क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी मशीन चल रही है जो आपको अमर बना सकती है? लेकिन क्या आप उस मशीन का अनजाने में अपमान कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि लेटे लेटे नाम जप करना पाप है, अशुद्ध अवस्था में नाम लेना अपराध है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। क्या आप जानते हैं कि जिस नाम को आप बिस्तर पर लेटे हुए ले रहे हैं, वही आपकी अकाल मृत्यु को टाल सकता है, या फिर वही आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकता है? सच क्या है? क्या शास्त्र हमें डराते हैं या हमें मुक्त करते हैं? आज हम केवल ये नहीं जानेंगे कि लेटना सही है या गलत, बल्कि हम उस गुप्त रहस्य की बात करेंगे जो श्री प्रेमानंद जी महाराज और बड़े बड़े संत रात दिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। आखिर नाम में ऐसा क्या है जो किस्मत की लकीरों को बदल देता है? अगर आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो इस महायात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ये ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सच में लेटे लेटे नाम जप करना पाप है? चलिए इस भ्रम को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। लोग डरते हैं कि अगर हम बिस्तर पर बिना नहाए या लेटे हुए भगवान का नाम लेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। भगवान का नाम परम पवित्र है। जैसे सूरज की रोशनी गंदी नाली पर पड़े तो वो नाली को साफ कर देती है, लेकिन सूरज कभी गंदा नहीं होता। वैसे ही भगवान का नाम हर स्थिति में आपको पवित्र ही करता है। जरा सोचिए, रात को सोते समय इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय और शांत होता है, लेकिन विडंबना देखिए, उस खाली समय में हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा कचरा भरता है। लोग घंटों मोबाइल में डूबे रहते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं या दूसरों की बुराई में अपना मन खराब करते हैं। जब आप मोबाइल की उन गंदी तस्वीरों और नकारात्मक विचारों में डूबे होते हैं, क्या वो पाप नहीं है? वो असली अपराध है जो आपकी मानसिक शक्ति को नष्ट कर रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मोबाइल छोड़कर उन गंदे विचारों को त्याग कर बिस्तर पर लेटे लेटे ही राम राम या अपने इष्ट का नाम जप रहा है, तो वो पाप नहीं बल्कि महापुण्य कर रहा है। जहाँ दुनिया वासना और तनाव में डूबी है, वहाँ आप अपने बिस्तर को ही मंदिर बना रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सोते समय हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा खुला होता है। अगर आप नाम जप करते करते सो जाते हैं तो वो नाम आपके खून में समा जाता है और पूरी रात आपका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि आप लेटे हैं या बैठे, अशुद्ध हैं या शुद्ध, बस नाम जप शुरू करें। ये कोई अपराध नहीं बल्कि कलयुग में खुद को बचाने का सबसे बड़ा कवच है। सतयुग में हजारों साल का कठिन तप था, त्रेता में करोड़ों की आहुति वाले यज्ञ थे, लेकिन इस कलयुग में जहां मनुष्य की आयु 100 साल भी नहीं बची, वहां भगवान ने सबसे सरल रास्ता दिया है, नाम जप। श्रीमद् भागवत कहती है कि कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव मोह माया से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का अर्थ केवल मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी चिंताओं, दुखों और मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाना, और ये आज़ादी केवल नाम की नाव से मिलती है। नाम जप कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक कंपन है। जब आप निरंतर जप करते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप जो चाहते हैं प्रकृति उसे आपके पास भेजने लगती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जब आपके पास कोई साधन न हो, कोई रास्ता न दिखे, तो नाम जप कामधेनु गाय की तरह आपकी हर भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा पूरी करता है। लेकिन इसकी केवल एक ही शर्त है, निरंतरता। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत कहते हैं कि नाम और नामी यानी भगवान में कोई भेद नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, नाम की अग्नि आपके हर पाप को वैसे ही जला देगी जैसे माचिस की एक तीली लकड़ियों के भारी ढेर को राख कर देती है। शुरुआत में जब मन इधर उधर भागता है तो जीभ से बोलकर जप करें, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब जप मानसिक हो जाता है। जब आपकी जीभ ना हिले, होठ ना हिले, लेकिन अंदर हृदय की धड़कन के साथ नाम चलने लगे। मानसिक जप को शास्त्रों में हजारों गुना श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसे दुनिया का कोई भी शोर बाधित नहीं कर सकता। अंततः याद रखें, अंतिम मति सो गति, यानी अगर सोते समय नाम चल रहा है और वही आपकी अंतिम सांस हो तो आप सीधे परमधाम जाएंगे। नाम जप एक ऐसा सुलभ द्वार है जिसे दरिद्र से दरिद्र और पापी से पापी व्यक्ति भी खोल सकता है। दोस्तों, आज से ही संकल्प लें, चाहे आप लेटे हों या बैठे, मोबाइल के कचरे से बचें और प्रभु का नाम पकड़ लें। अगर इस जानकारी ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम।